हेलो स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर की यूनिट सेकेंड के टॉपिक डेंड्रोक्रोनोलॉजी अर्थात वृक्ष कालानुक्रमण, जिसमें वार्षिक बलों की संख्या गिनकर वृक्ष की आयु ज्ञात करते हैं और आयु ज्ञात करने के विज्ञान को डेंड्रोक्रोनोलॉजी या वृक्ष कालानुक्रमण कहते हैं। वार्षिक बलों की संख्या द्वारा वृक्ष की सही आयु ज्ञात नहीं होती है। अमेरिका में सिक्वोया डेंड्रोन के तने के आधार भाग के काटे गए अनुप्रस्थ काट द्वारा इसकी आयु 3500 वर्ष आंकी गई थी। इसका तना 5 से 6 मीटर व्यास का था। वार्षिक बलों द्वारा वृक्ष की निश्चित आयु ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि कभी कभी एक वर्ष में एक से अधिक वार्षिक बलें भी बन जाती हैं, जिन्हें आभासी वार्षिक बलें कहते हैं। आभासी वार्षिक बलों के बनने का मुख्य कारण सक्रिय वृद्धि ऋतु में आकस्मिक शुष्क काल का बन जाना है। इस लघु शुष्क काल में बना जाइलम पतझड़ जाइलम के समान दिखाई देता है। वार्षिक बलों की चौड़ाई वृक्ष की वृद्धि दर पर निर्भर करती है। अनुकूल वृद्धि काल में चौड़े बले बनते हैं। प्रतिकूल वृद्धि अवस्था जैसे चोट, वृक्ष की कटाई छटाई या भूमि में जल की अधिकता या जलाभाव, वाटर लॉस्ट, उर्वरक के प्रभाव आदि द्वारा भी बले की चौड़ाई प्रभावित होती है। वृक्ष के अलग अलग भागों में बले की चौड़ाई अलग अलग होती है। वार्षिक बले या वृद्धि बले प्राय शीतोष्ण जलवायु में पाए जाने वाले वृक्षों का एक विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि इस क्षेत्र में जलवायवीय परिवर्तन स्पष्ट होते हैं। उष्णकटिबंधीय वृक्षों में वार्षिक बले नहीं बनते, क्योंकि वहाँ वर्ष भर जलवायु लगभग एक समान रहती है। एशिया महाद्वीप के वृक्षों की तुलना में यूरोपीय देशों के वृक्षों में वार्षिक बलें स्पष्ट होती हैं। तो हम एक्यूरेट आयु पता करने के बजाय उसका एक आइडिया हम इससे लगा सकते हैं कि कितने वर्ष पुराना है या इसकी एज कितनी है। इससे आगे हम पढ़ेंगे रसकास्ट या सेपवुड तथा अंत्यकास्ट या हर्टवुड। अधिक आयु वाले वृक्षों के स्तंभों में जब द्वितीयक वृद्धि पर्याप्त मात्रा में हो चुकी होती है, तो उनमें पूर्व में बना द्वितीयक जाइलम निष्क्रिय हो जाता है। यह भाग स्तंभ के केंद्र में स्थित रहता है। इसकी कोशिकाओं में रेजिन, टैनिन, तेल आदि भर जाते हैं। इन पदार्थों के जमा होने के कारण यह कास्ट अधिक कठोर व चिरस्थायी हो जाता है। यह कास्ट काले या गहरे बादामी रंग का दिखाई देता है। इसकी वाहिकाओं में बहुत अधिक टाइलोसिस पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को अंत्यकास्ट, हर्टवुड या कठोर दारू ड्यूरामेन कहते हैं। यह कास्ट वृक्षों को बलकृत दृढ़ता प्रदान करता है, अतः यह कास्ट फर्नीचर आदि बनाने के लिए अधिक उपयोगी होता है। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें एनुअल रिंग्स भी दिखाई गई है। सेंटर पार्ट में है हार्टवुड, उसके बाहर जो है सेपवुड है,
फिर फ्लोएम है, फिर बार्क है। द्वितीय काष्ठ का बाहरी भाग जो अपेक्षाकृत नई तथा तरुण कोशिकाओं का बना होता है उसे रसकाष्ठ, सेपवुड या एल्वर्नम कहते हैं। यह हल्के धूसर रंग का होता है। जल में घुलित पदार्थों का सक्रिय संवहन रसकाष्ठ द्वारा ही होता है, क्योंकि इसकी वाहिकाओं में पदार्थों का जमाव न होने से ये अवरुद्ध नहीं होती। तो इस तरीके से हम हार्टवुड और सेपवुड को पहचान सकते हैं। यहाँ डायग्राम में जो एनुअल रिंग्स दिखाई गई हैं उनमें से एक डार्क और एक लाइट एनुअल रिंग्स को मिला करके हम 1 ईयर उसकी एज काउंट करते हैं। तो यहाँ कई बार हम क्वेश्चन देखते हैं कि हार्टवुड और सेपवुड में क्या अंतर है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। या डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसे कहते हैं, वृक्ष कालानुक्रमण क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन इससे उठते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ें। तो ये टॉपिक आपका यहीं फिनिश होता है। अगले वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स।